छोड़ आए। मैं प्यार में पागल हूं अमृत, सचमुच में नहीं कि मैं इतना भी नहीं समझ पाऊं कि ये जो कुछ भी आप कर रही हैं मुझसे दूर जाने के लिए कर रहे हैं। जिसे झूठ बोलना ही ना आता हो, अगर वो झूठ बोलने की कोशिश करेगा तो पकड़ा ही जाएगा ना। और मेरी अमृत तो कभी मां को भूखा रख के खुद खाना खा ही नहीं सकती। एक मां और बेटे को कभी अलग करने का सोच भी नहीं सकती। ये सब आपने क्यों किया ये मैं आपसे नहीं पूछूंगा, ये पूछूंगा मैं अपनी पत्नी से, और वो भी शादी के बाद। पर फिलहाल मंडप तैयार है हमारी शादी के लिए। मां, हमने ही वो लेटर लिख के आप सबको यहां बुलाया। मैं अमृत को वो इज्जत, वो सम्मान देना चाहता हूं जो उन्हें मिलना चाहिए। ये सब क्या है रणधीर? आपका दिमाग तो ठिकाने है? जी मां, सच कहूं तो अभी ये दिमाग ठिकाने पे आया है, नहीं तो ये दिल को उसकी सुनने ही नहीं दे रहा था। और मां, बरसों पहले हमारी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। इस मासूम मोहब्बत में बहुत से उतार चढ़ाव देखे अपनी जिंदगी में। बहुत कुछ सहा है हमने, लेकिन अब बस अब मैं किसी भी हालत में अमृत को खुद से जुदा नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये शादी होगी आज और अभी होगी। नहीं रणधीर, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों अमृत? आप मुझसे क्यों शादी नहीं कर सकती? आज आपको बताना होगा। बताइए अमृत, क्यों शादी नहीं कर सकती? मैं आपको ऐसे जाने नहीं दे सकता। क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। क्योंकि मैं आपके वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती, और ना ही इस रियासत को उसका उत्तराधिकारी दे पाऊंगी। हाँ बेटा, जिस दिन महल में आग लगी थी उसी दिन बहू को चोट लगी थी। ये उसी चोट का परिणाम है। रणधीर, आप मुझे जाने दीजिए। देखिए, इस वक्त आपको मेरे रणधीर नहीं बल्कि रानी माँ के बेटे की तरह सोचना है। इस रियासत के होने वाले महाराज की तरह सोचना होगा। रणधीर, पीढ़ी दर पीढ़ी आपके खानदान ने यहाँ के लोगों की सेवा की है, और आपको भी ये जिम्मेदारी अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपनी होगी।
और इसके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप मुझसे नहीं बल्कि किसी ऐसी लड़की से शादी करें जो आपके वंश को आगे बढ़ा सकती हो। रणधीर, अगर हमारी शादी हमारे नसीब में लिखी होती तो वो लाहौर में ही पूरी हो जाती। गज़ब की थी वो लाली, गज़ब की थी वो सुर्खी, फोड़ती हुई पतंगे मुंडेरे थी वो घर की। न जाने क्या हो रहा है, मेरा मन रो रहा है, निशा चेहरे के है तो दर्पण धो रहा है, क्यों दर्पण धो रहा है। नसीब से अमृत डर सकती है लेकिन रांझन नहीं, क्योंकि रांझन में नसीब से लड़ने की ताकत है। बहुत कुर्बानियां दी हैं आपने अमृत, बहुत कुछ सहा है, लेकिन आपकी हर वजह बेवजह है आज मेरे सामने। आपका हर फसाना, हर बहाना बहुत छोटा है मेरे प्यार के सामने। और आज आपका कोई भी कारण काफी नहीं होगा इस शादी को रोकने के लिए। चलिए। रणधीर, ये सही नहीं है। रुक जाइए रणधीर। रणधीर, मेरी बात को सुनिए और समझिए। रणधीर, ये गलत है। रणधीर, मेरा हाथ छोड़िए। नलिनी भाभी, याद दिलाइए रणधीर को, याद दिलाइए कैसे हमने हमारे परिवार के लिए अपने प्यार को त्यागा है। रणधीर को भी ये करना होगा। कब तक हम ये बीच सड़क पर शादी का तमाशा देखते रहेंगे? मैं आपके आगे हाथ छोड़ती हूँ रणधीर। अगर आप मुझसे सचमुच प्यार करते हैं, अगर सचमुच आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मुझे चले जाने दीजिए। रणधीर, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। रणधीर, क्या आप चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर इसी दुख में रहूंगी? मैं आपके बच्चे की मां नहीं बन सकती? क्या आप चाहते हैं कि लोग मुझे आपके खानदान की खुशियां छीन लेने की वजह माने? नहीं ना रणधीर,
तो मुझे चले जाने दीजिए। अमृत, सिर्फ एक छोटी सी बात को आप मुझसे दूर जाने की वजह नहीं बना सकती हैं। सोचिए, अगर आपको शादी के बाद पता चलता कि आप मां नहीं बन सकती, तो क्या आप मुझे छोड़ देती? या शादी के बाद मुझ में कोई कमी निकल आती, तो क्या आप मुझे छोड़ के चली जाती? अमृत, रांझन बन के बहुत कहानियां लिख ली आपने। अब उन कहानियों को जीने का वक्त आ गया है, क्योंकि आप अपनों के बारे में सोचते सोचते भूल ही गई हैं कि आप क्या चाहती हैं। अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं रही ना अमृत, तो वंश तो आगे बढ़ने से रहा। क्योंकि कसम अपने प्यार की अमृत, मैं आपके अलावा अपनी जिंदगी किसी दूसरे के साथ सोच भी नहीं सकता हूं। और अगर आपको यह लगता है कि ये आपका रणधीर है, आपके जाने के बाद किसी और से शादी कर सकता है, तो अमृत, आप अपने रणधीर को ना अच्छे से जान पाएंगे और ना समझ पाएंगे। क्या हो गया अमृत? दिख नहीं रहा रणधीर साहब यहाँ खड़े तेरे लिए पूरे जमाने से लड़ने को तैयार है, तू छोड़ के जाने की बातें कर रही है। मेरी अमरू कब से इतनी कमजोर हो गई है जो समाज की दो बातें, घर वालों की दो बातें नहीं झेल पा रही है। तू सही के लिए लड़ी, हमारे लिए लड़ी, लेकिन खुद के लिए नहीं लड़ पा रही अमरू। अमरू, तुम दोनों की जिंदगी के जितने दुख थे तुम दोनों झेल चुके हो, खत्म हो चुकी है वो कहानी। दर पर खुशियां आके खड़ी हैं, उस खुशियों की बेइज्जती ना करो। और लाला जी भी यही चाहते थे ना अमरू, तो उनकी इच्छा के खिलाफ जाएगी? हाँ नहीं, ये भाई तुझे खुद मंडप तक लेकर जाएगा। चल बस उधर। अब ना आप अमृत से कुछ कहेंगे ना मैं, क्योंकि अब ये फैसला इनको खुद को करना होगा। आज पता चलेगा इनके प्यार में कितनी गहराई है। आज पता चलेगा कि ये रणधीर को खुश देखना चाहती है या बर्बाद होते हुए देखना चाहती है। यजमान जी, दुल्हन को बुलाइए। मेरे सारे किए कराए खेल पर पानी फिर गया। अब अमृत क्या करेगी? पंडित जी, मंत्र शुरू कीजिए, दुल्हन आ गई है। इधर उधर क्या देख रहे हैं पंडित जी आप? मंत्र शुरू कीजिए। यजमान जी, गठबंधन के लिए आगे आइए।
आप दोनों यहाँ तमाशा क्या देख रहे हैं? जाके रोकिए उन्हें। अब वर और वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। अमृत सहानी, मैं रणधीर रायजादा आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। बड़ा प्यार आ रहा है अपने प्यार पे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गलती नहीं की है मैंने आपसे रिश्ता जोड़ के। मैं आपके भाऊजी को मनाऊंगा और फिर उसके बाद आपसे शादी करूंगा। मैं आपको इतना प्यार दूंगा कि आपको खुद से जलन होने लगेगी। फेरे अभी संपन्न हुए। अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरेंगे। अमृत, इजाजत दीजिए कि मैं आपकी मांग भर सकूं। इजाजत दीजिए कि लाला जी के आशीर्वाद के साथ आपको हमेशा खुश रख सकूं। इजाजत दीजिए कि आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना बना सकूं। अब से आप दोनों पति पत्नी हैं। ये विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। आइए। मुश्किलें तो बड़ी आएंगी अमृत, लेकिन हम दोनों मिलकर सारी मुश्किलों को आसान कर लेंगे।